हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रागिनी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बल्ली वाले लेसन के शॉर्ट आंसर को डिस्कशन किया था, जो कि 3 ही हो पाए थे। आज मैं कुछ और लेकर आई हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये पूछे जा रहे हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। जो हमारा चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, ठीक है। तो क्योंकि ये जो लेसन है बहुत ज़्यादा अच्छा भी लेसन है और मतलब एक स्टोरी बेस्ड है, तो स्टोरी हम लोगों को ज़्यादातर समझ में आती है ना, तो उससे ये रहता है ना कि हम लोगों का रिवीजन भी होता चलेगा और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब बोर्ड की परीक्षा देते हैं ना, तो इधर उधर भटकते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। तो आप रेगुलर वीडियो मेरी देखते रहिए और आप उससे नोट्स तैयार करते रहिए, जिससे लास्ट में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और मतलब मेरी 99% कोशिश यही है कि पूरा पूरा फंसे आपका, पूरी कोशिश है मेरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर्स को। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज बल्ली। बल्ली कौन है, कौन थी। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज शी, किस तरीके की लड़की थी वो। ठीक है, तो आंसर है हमारा बल्ली वॉज 8 years ओल्ड, ईयर्स लगाएंगे, ओल्ड गर्ल हु लिव्ड इन अ विलेज। 8 साल की लड़की थी जो गांव में रहती थी। शी वॉज वाइजर देन द अदर गर्ल्स ऑफ हर एज। वो बुद्धिमान थी उन लड़कियों की अपेक्षा जो कि उसके एज के थे, है ना। वो उन लड़कियों की अपेक्षा अन्य लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान थी। शी डिड नॉट हैव एनी प्लेमेट्स, सॉरी शी डिड नॉट हैव एंड प्लेमेट्स। उसके पास एनी होगा, एंड लग गया है, यानी उसके पास कोई मतलब कह सकते हैं कि खेल का साथी नहीं था, दोस्त नहीं थे। सो शी यूज टू स्टैंड द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच्ड एवरीथिंग केयरफुली। तो वो क्या करती थी, वह अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाया करती थी और प्रत्येक चीज़ को बड़े ध्यान से देखा करती थी, केयरफुली ध्यान से देखा करती थी। शी वॉज करेजियस टू, लेकिन वो साहसी भी थी। ठीक है, एक चीज़ तो थी ध्यान से देखा करती थी, लेकिन एक बात भी थी कि वो एक साहसी लड़की थी। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब इससे जो है हम वन वर्ड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई, कितने साल की थी, 8 साल की थी। कहाँ रहती थी, टाउन में या विलेज में, तो विलेज में रहती थी। लड़की का नाम क्या था, वल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस साइड। उसने जो है अपनी बस यात्रा की योजना किस तरीके से बनाई। आंसर देख लेते हैं। टू प्लान हर बस राइड वल्ली लिसन टू हर conversation of people who regularly use the bus, timing and time to take to reach the town and return। क्या है कि अपनी बस यात्रा की योजना बनाने के लिए बल्ली ने उन लोगों की जो मतलब अक्सर बस का प्रयोग करते थे, यानी कि यूज़ करते थे, उनकी बातें सुनी। ठीक है, एंड क्या किया, सी सेव्ड मनी टू अरेंज बस फेयर। और उसने पैसे बचाए क्या करने के लिए, अपने बस का किराया जो है जोड़ने के लिए। एंड यूज़ द टाइम फॉर बस, और बस राइड व्हेन हर मदर टूक अ नैप। और उसने क्या किया, पैसे बचाए और माता के दोपहर में सोने के समय का यूज़ किया। जैसे दोपहर में उसकी माँ सो जाती थी और उस समय का यूज़ किया कि उस सोने के दौरान ही मैं जो हूँ आऊँगी जाऊँगी। ठीक है, ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या था। वाई डज द कंडक्शन कॉल बली मैडम। कंडक्टर है, सॉरी बली जो है, बल्ली को कंडक्टर ने मैडम कह के क्यों पुकारा, क्यों कहता है भाई, देख लेते हैं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो। कंडक्टर जो था एक मजाकिया किस्म का इंसान था। जॉली मीन्स क्या कह सकते हैं, मजाकिया, मजाकिया किस्म का इंसान था। ही वॉज मच फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और जोक क्रिएट करने का बड़ा शौकीन था। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है जोक, मजाक करने का बड़ा शौकीन दिखाया जाता है वो। और ही हैड जस्ट द टेम्परामेंट ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड। इस छोटे से बच्चे का जो है उसने स्वभाव जो है परख लिया था, जांच लिया था, जज कर लिया था। इट वॉज ओनली टू प्लीज हर। ये सब जो भी मैडम कह के पुकारता है सिर्फ उस बच्चे को खुश करने के लिए। ही कॉल्ड बल्ली मैडम, उस बल्ली को क्या कहता है, मैडम। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई कि वाई डिड शी नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। बस स्टेशन पर जो है वो बस से उतरी क्यों नहीं। ठीक है, क्यों नहीं उतरी भाई, शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी वॉज अफ्रेड टू गेट डाउन। वो नीचे उतरने से क्या कर रही थी, डर रही थी। ठीक है, नीचे उतरने से वो डर रही थी। मोर ओवर, इसके अलावा, मोर ओवर क्या होता है, इसके अलावा।
ठीक है। मोreover शी वॉज ओनली वॉन्टेड टू टेक द बस राइड, वो सिर्फ और सिर्फ बस राइड चाहती थी, जो कि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। एंड डिड नॉट हैव इनफ मनी, और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से कुछ ज़्यादा कुछ खरीद ले, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। ठीक है, ये हो गए हमारे आंसर्स। हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट्स फिर से मैं बताऊंगी कि नोट्स आप लोग बनाते चलिए, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।